हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्टडी किया अर्थात डिस्कस किया टीथ के बारे में, और टीथ के बारे में हमने विशेष एनालिसिस किया कि हमारे टीथ कितने टाइप के होते हैं एनिमल बॉडी में, मोनोफिडेंट, डाइफिडेंट, हेट्रोफिडेंट। और फिर इसके बाद हमने ये भी अध्ययन किया कि कौन कौन से टीथ होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया अर्थात डिस्कस किया। और हमने ये भी देखा कि इनके वर्क क्या हैं और कैविटी कैसे होती है। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में टीथ में डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि चाइल्ड स्टेज में कितने टीथ होते हैं और एडल्ट स्टेज में कितने टीथ होते हैं। टीथ के बारे में, टंग के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि टंग है क्या, अर्थात जीभ। जीभ का वर्क क्या है, जीभ होती कैसी है, और जीभ का में जो भोजन का प्रोसेस करती है तो उसमें क्या क्या सहायक है, उसमें क्या क्या उपस्थित है और उसका वर्क क्या है। इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि खाना खाया और भूल गए कि उसका ऑर्गन का काम क्या है। इसलिए हर ऑर्गन के बारे में हमें अपनी बॉडी के बारे में कम से कम एटलीस्ट इतनी तो जानकारी होना ही चाहिए। इसलिए हम प्रत्येक ऑर्गन के बारे में पहले अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन एक दूसरे को सपोर्ट करके कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, कौन कौन उसमें सहायक है, कौन कौन रक्षक है, कौन कौन प्रतिरक्षक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल हम टंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टंग के बारे में हम जानेंगे कि जीभ जो है, जानते हैं जैसा कि हम आप वी नो दैट के कैसे जीभ का वर्क क्या है, कि जीभ करती क्या है। जीभ एक तो स्वाद टेस्ट करने में कि कौन सा हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उसका क्या टेस्ट होगा, ये डिसाइड हमारी जीभ ही करती है अर्थात टंग ही करती है। और बोलने में भी सहायक होता है कि किस तरीके से हमें सामने वाले से कम्युनिकेशन करना है, ये हमारी टंग पे ही डिसीजन होता है। आप चाहें तो मीठा बोलें, स्वीट स्वीट, और आप चाहें तो कड़वा बोलें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से उसका एक वर्ग ये भी होता है कि जो हम फूड मटेरियल जो भी खाते हैं उसका मंथन करने में भी सहायक होता है टंग का वर्क। पहला वर्क हमने बताया कि टेस्ट का अनुभव कराती है कि हम जो फूड मटेरियल खाते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा, और दूसरा ये भी डिसाइड करती है कि हम बोलने में भी सहायक होती है। जीभ में आपने देखे होंगे हम कई वर्ड्स किसी भी कम्युनिकेशन रिलेटेड, चाहे किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करें, सब में हमारी टंग डिसाइड करती है। हिंदी में सोचें तो बहुत से मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं जीभ से ही डिसाइड होते हैं, तो बिना जीभ के हम बोल भी नहीं सकते, विदाउट जीभ टंग के। और इसी तरीके से टंग का काम सिर्फ खाने का मंथन करना है। जैसे हमने बताया था कि टीथ का इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर जो भी टीथ होते हैं उनका वर्क क्या है। किसी का काम है काटना, किसी का काम है चबाना, तो किसी का नाम है पीसना। तो इन सारे प्रोसेस में जो फूड मटेरियल खाते हैं तो ऐसे तो पहुंच नहीं जाता होगा, तो वो टंग ही पहुंचाती है कि भाई अब तुम्हारा काम कट गया है, अब तुम जाओ आगे चल के, पिसना है, चबाना है। ये सारा टंग ही करता है अर्थात हेर फेर फूड का करता रहता है, और उसे बहुत ही म्यूकस और श्लेष्म मॉइस्ट करने का प्रयास करता है ताकि वो फूड मटेरियल जो भी हम खाते हैं वो कितना भी ड्राई हो, कितना भी ड्राई हो, कितना भी जैसा भी हो, वो फूड मटेरियल सीधा ईसोफेगस से स्टोमक तक जाए, तो जो ऑर्गन जो बीच में पड़ते हैं, लरिंग्स, फेरिंग्स वगैरह और लंग्स, इनमें कोई हार्म ना पहुँचे। इसीलिए कैसे जाना है, कैसे म्यूकस करना है, कैसे कैसे
है आगे हम देखते हैं। तो हमारी टंग जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये टेस्ट डिसाइड करती है। टेस्ट डिसाइड क्यों करती है? क्योंकि हमारी, यदि हम बारीकी से अपनी टंग को देखें तो हमें छोटे छोटे से बड दिखाई देंगे, जिन्हें हम टेस्ट बड कहते हैं। अर्थात जीभ में जितने भी ये छोटे छोटे बड होते हैं, जब हम फूड मटेरियल खाते हैं तो वो छोटे छोटे कण फूड मटेरियल के हमारी जीभ के प्रत्येक पार्ट में पहुंचता है। तो वो डिसाइड जो पार्ट है, जो रीजन है, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो हमने खाया है वो मीठा है, ये जो खाया है जो भी फूड मटेरियल वो खट्टा है, या ये कड़वा है, या ये नमकीन है। तो इन कैसे टेस्ट डिसाइड होता है ये हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी टंग होती है, इस तरीके से फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। हमारी जीभ बिल्कुल फ्लैट होती है और बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इसलिए होती है कि ये मोस्टली मस्कुलर होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य, हमने बताया था कि हमारी बॉडी जो पहले बाह्य कंकाल तंत्र में होता है, स्केलेटल सिस्टम, फिर स्केलेटल सिस्टम बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, मसल्स के ऊपर स्किन होती है। तो जो मसल्स मस्कुलर होती है तो वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन होता है, वो किधर भी मूव कर सकती है। हमारे माउथ में कहीं भी रोटेट करवाए हुए तो वो रोटेट करती रहती है। तो हमारा, आपने देखा होगा, टंग का कुछ पार्ट तो मूव करता है, जबकि कुछ पार्ट, पीछे वाला पार्ट सिचुएटेड रहता है, जबकि आगे वाला कुछ पार्ट मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो हम देखेंगे कि जो सबसे आगे वाला पार्ट है, ये सबसे आगे वाला पार्ट, ये जो है वो स्वीट, जब भी हम कुछ फूड मटेरियल खाते हैं तो वो डिसाइड करता है कि आपने मीठा खाया है। उधर जैसे ही उसमें पहुंचेगा वो ब्रेन को सूचना देगा कि कोई फूड मटेरियल खाया गया है आपके द्वारा, और वो जो भी खाया गया है वो बड़ा मीठा है। फिर वो रिस्पॉन्स देता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उसके जस्ट पीछे वाला पार्ट, अर्थात ये हमारा आगे वाला पार्ट जीभ का, और जस्ट इसके पीछे चले जाएंगे तो उस पोस्टीरियर रीजन में कड़वाहट का हमें एहसास होगा, जैसे हमने कोई कड़वी चीज़ खा ली हो, और उससे डिसाइड करता है। फिर उसके जस्ट बगल पे जाएंगे तो ये सैलिटी, ये है, इसके जस्ट इधर बगल पे जो फ्री मूवमेंट करता है, उसके जस्ट बगल पे जाओगे तो वो हमें नमकीन का टेस्ट करवाता है। सैलिटी, नमकीन, कैसे नमकीन खाई है तो उसका मतलब जो भी फूड मटेरियल खाया है उसका स्वाद नमकीन है या नहीं, ये डिसाइड करता है ये। फिर इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर रीजन के जस्ट बगल पे, और यहाँ यदि कहा जाए तो हमारे इंटीरियर जो आगे स्वीट है फ्रंटियर पार्ट पे, उसके जस्ट बगल पे जो होता है वो नमकीन का डिसाइड करता है। जबकि उसके जस्ट बगल पे कहा जाए पोस्टीरियर रीजन के, जहाँ कड़वाहट होती है, उसके जस्ट पीछे के पार्ट को कहा जाए तो ये हमें खट्टापन का महसूस करता है, सौर का फील करवाता है कि कैसे जो भी फूड मटेरियल खाया है वो शाउर है, खट्टा है। और सैलिटी हमने बताया इसके जस्ट आगे वाले रीजन में, इधर सैलिटी का डिसाइड होता है कि आपने नमकीन चीज़ खाई है। और जो सबसे आगे वाला इंटीरियर पार्ट होता है वो स्वीट डिसाइड करता है। और जिसके सबसे जस्ट पीछे वाले पार्ट को, पोस्टीरियर वाले रीजन में, ये डिसाइड होता है कि हमने कोई भी चीज़ कड़वी खाई है। तो हमें टेस्ट का डिसीजन हमारा टंग करता है। इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। जो टाइलिन जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का प्रयास करता है। तो ये स्टार्च क्या है, माल्टोज क्या है, हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। स्टार्च में साधारण बेस पे बता दूं, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि हम शुगर खाते हैं, शुगर मतलब चीनी कह सकते हो, या मीठा कुछ भी शुगर जैसा मटेरियल, तो वो आगे चल के टूट के माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात हम जो भी ठोस मटेरियल खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, जैसे ब्रेड खाया या वेजिटेबल खाया, तो क्या ये सीधा जाके हमारे पेट में चला गया और अनडाइजेस्ट होकर निकल गया?
नहीं, ये नहीं होता। ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है आगे, जैसे चक्की में पीसा जाता है, जब गेहूँ डाला जाता है तो किस तरीके से महीन हो जाता है, इस तरीके से हमारी बॉडी में जब हम कुछ भी फूड मटेरियल खाते हैं तो ईसोफेगस में जाता है, बक्कल कैविटी माउथ में। जब हम उसे मंथन करने के बाद खाते हैं तो ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, और कैसे फूड को डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो हमारी बॉडी में जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट की, जहाँ फैट की, जो भी नीड हमारी बॉडी को है वहाँ तक पहुँचाती है ब्लड के माध्यम से। तो ये डिसाइड यही करते हैं। और टाइलिन जो हमने बताया एंजाइम, अभी इस फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि एंजाइम्स का वर्क जो टाइलिन है, हमारी लार ग्रंथि है, वो म्यूकस करने का काम करती है, मॉइस्ट करने का, पूरे जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उसको बड़ा ही मॉइस्ट करने का प्रयास करती हैं, ताकि जैसे ही खाएं तो वो हमारे ईसोफेगस में होते हुए आसानी से स्टोमक में पहुँचे और हमारे किसी भी ऑर्गन को हार्म ना करें। इसी प्रकार हम इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम हमने बताया था कि आइज़ में भी पाया जाता है। हमने बताया था कि हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम पाया जाता है। जो भी छोटे छोटे एनवायरनमेंट की कीड़े या बैक्टीरिया हमारी आँख में जाते हैं, वैसे ही उसमें वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसका मेन रीजन लाइसोजाइम होता है, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है। तो एंटीबैक्टीरियल जो होता है तो उसका काम सिर्फ मारना होता है। वो समझ लो हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन का काम करती है, या आर्मी या फोर्स का काम करती है, तो वो पुलिस का काम करती है, उसका यही काम है रक्षा करना। इसी प्रकार लाइसोजाइम हमारी आइज़ में हमने बताया कि टीएस में पाया जाता है, और माउथ की लार ग्रंथि में भी पाया जाता है। वो इसलिए आप लाइसोजाइम बॉडी में बहुत सी जगह पे मिलेंगे, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। अभी तो फ़िलहाल हमने बताया है कि आइज़ में भी पाया जाता है, जो बाहर के एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया के आते हैं आइज़ में, तो उसकी रक्षा करते हैं। अब हम माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं, टंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई फूड मटेरियल खाते हैं तो टंग तक जैसे ही जाता है तो उसको में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वो उसमें आए हुए बैक्टीरिया को, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं उसमें थोड़ा वो बैक्टीरिया ना हो। बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म संरचना है जिसे हम नहीं देख सकते, और इस संरचना में यदि हम कहा जाए तो कितना भी हैंड वॉश कर लें, कितना भी फूड मटेरियल को पका खा लें बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो नहीं करते हैं लापरवाही में, वो हैंड वॉश नहीं करते हैं, तब वो बैक्टीरिया जब हमारी अंदर जाते हैं तो हमारे माउथ में लाइसोजाइम एंजाइम उसे नष्ट करने का प्रयास करता है कि कोई भी अवरोधक, कोई भी बैक्टीरिया, अवरोधक ही तो है कि हमारी बॉडी में पहुंचेगा बैक्टीरिया तो हमारे किसी ऑर्गन को डैमेज करेगा और हमें बीमारी क्रिएट हो जाएगी। तो यही सिचुएशन है, और इसलिए लाइसोजाइम इन्हें नष्ट करने का काम करता है, अर्थात हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसके बाद इसमें सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। वो सलेवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब लिंगुअल होती हैं, सब लिंगुअल होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड की 3 पेयर्स होते हैं, 1 2 3। पहली होती है सब लिंगुअल, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी, और तीसरी होती है पैरोटेड ग्लैंड। ये 3 टाइप्स की 3 पेयर्स में होती हैं, और इनका काम सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी को हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, और एक पैरोटेड ग्लैंड। अभी कहाँ सिचुएटेड होती हैं और इनका वर्क क्या है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। कि जब भी सब लिंगुअल की बात करें तो सब लिंगुअल हमारी इस रीजन में पाई जाती है, और इस रीजन में, और यदि कहा जाए सब लिंगुअल के बाद सब मैक्सिलरी हमारी इधर पाई जाती है। बाहर से देखें तो, अंदर से कहा जाए तो जो हमारी सब लिंगुअल है उसके जस्ट नीचे वाले रीजन में
सब मैक्सिलरी पाई जाती है, जिससे हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड हमारी इधर पाई जाती है। यदि अंदर मुंह की बात करें तो इस रीजन में पाई जाती है, और इस रीजन में पैरोटिड हमने कहा ये दो जोड़ी में होती हैं, तो एक इधर पैरोटिड, या इधर इधर दो होती हैं जिसे हम सब मैंडिबुलर कहते हैं या सब मैक्सिलरी, और एक इधर होती है जिसे हम सब लिंगुअल कहते हैं। ये तीनों ही पाई जाते हैं, और तीनों का वर्क है कि फूड को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट करें ताकि वो ईसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में आसानी से पहुँचे और किसी भी ऑर्गन को हार्म ना करें। हमने जैसा कि पढ़ा है कि इसमें 3 जोड़ी, और जो भी ये लार होता है वो 99% वाटर होता है और 1% ही प्रोटीन होती है। किसी किसी किताब में 98.5% या 1.5% एंजाइम और 98.5% वाटर भी लिखा है, तो आप 99% को प्रेफर करेंगे। और इसमें इसका पीएच मान जो है, इसका पीएच मान यदि लार का कहा जाए तो 6.8% है, 6.8 होता है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि पीएच मान जो होता है जब 7 से नीचे हो जाता है तो वो अम्लीय अवस्था में पहुंच जाता है, और 7 से ऊपर पहुंच जाता है तो क्षारीय अवस्था में पहुंच जाता है, और 7 होने पर न्यूट्रल होता है जैसे कि वाटर, यानी उसका कोई स्वाद ही नहीं। और जो नीचे अम्लीय अवस्था में है तो इसका मतलब 6.8 है, यानी 0.2 ही कम है 7 से। इसका मतलब थोड़ा सा अम्लीय होगा, है ना, थोड़ा सा अम्लीय अवस्था में होगा हमारा लार, जो इस फूड को मॉइस्ट करता है और बॉडी में आसानी से पहुंचाता है। तो हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा और इनके बारे में समझा, और इसमें यदि हम अपने जीभ में जरा सी भी टंग के बारे में लापरवाही करते हैं तो हमें ये ग्लोसेटिस और ल्यूकोप्लेकिया रोग हो जाता है। ग्लोसेटिस और ल्यूकोप्लेकिया। ग्लोसेटिस क्या है और ल्यूकोप्लेकिया क्या है? जब हमारी जीभ में बगल में, अर्थात जिस रीजन में हमारे शॉर और सैलिटी होते हैं, अर्थात खट्टापन और नमकीन वाला रीजन है जहाँ फील होता है, उस जीभ में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम ग्लोसेटिस कहते हैं। ग्लोसेटिस हमें क्यों होता है? तो हमारी लापरवाही से होता है। जब हम मसूड़ों अपने टीथ को सही से ढंग से साफ़ नहीं करते हैं तो वो हमारी जीभ में इन्फेक्शन करने लगते हैं, और उसे इसी वजह से हमें ग्लोसेटिस जैसी डिसीज़ से फेस करना पड़ता है। और इस तरीके से ल्यूकोप्लेकिया के बारे में बात करें तो ल्यूकोप्लेकिया भी एक ऐसी है, हाँ, ग्लोसेटिस में हमारी जीभ पीली और फीकी टाइप की हो जाती है। इसी प्रकार अब हम ल्यूकोप्लेकिया के बारे में बात करें तो ल्यूकोप्लेकिया में जो स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें ये डिसीज हो जाती है ल्यूकोप्लेकिया, जिससे जीभ में धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। हमारी टंग में धब्बे जैसी संरचनाएं, स्पॉट बन जाते हैं, जिससे हमें बोलने में भी प्रॉब्लम जाती है और खाने में भी प्रॉब्लम जाती है। इसे हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, ल्यूकोप्लेकिया। तो हमने समझा कि हमारी टंग में 2 टाइप की डिसीज होती हैं, ग्लोसेटिस और ल्यूकोप्लेकिया। ग्लोसेटिस हमने बताया कि ये हमारे जब हम टीथ को सही ढंग से साफ़ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं रखते हैं, तो हमारी टंग को इन्फेक्टेड करते हैं। और इसी प्रकार हमने ल्यूकोप्लेकिया के बारे में भी डिस्कस किया कि यदि ल्यूकोप्लेकिया में हम जब धूम्रपान, स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करते हैं तो हमें ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, और ये ल्यूकोप्लेकिया हमारी टंग में स्पॉट बना देता है, जिससे कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और हमें बहुत इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। तो आज हमने किस तरीके से इसका डिटेल स्टडी किया कि इसमें कौन कौन से
एंजाइम पाए जाते हैं और कौन कौन सी सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, आप चित्र से भी समझ सकते हैं। तो ये सलेवरी ग्लैंड्स का क्या काम है और टंग का क्या काम है, कैसे वर्क करता है टंग, उसका क्या काम है कि ये स्वाद का अनुभव कराती है, ये बोलने में भी सहायक होती है, ये खाने में भी जो फूड मटेरियल खाते हैं उसका मंथन करने में भी सहायक होती है। तो हमने इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया और डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी ज़रा सी लापरवाही से हमें कैसी कैसी डिसीज का फेस करना पड़ता है। तो हम जिस चैप्टर के बारे में भी पढ़ेंगे तो हम थोड़ा बहुत यदि हमें जानकारी होती है कि कैसे कैसे हम इन ऑर्गन को सुरक्षित रख सकते हैं तो उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करें और वो लापरवाही ना करें, ताकि हमें इन प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। और हमने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा, क्या सबलिंगुअल है, क्या सब मैक्सिलरी है, या क्या हमारी पैरोटिड ग्लैंड है। हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी किया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे और आइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे और टीथ से, इन सब के बारे में हम बाद में कर लेंगे। और टीथ के बारे में हमने कल पढ़ा ही था, कैसे चाइल्ड स्टेज में कितने टीथ होते हैं, एडल्ट स्टेज में कितने टीथ होते हैं, और कैसे हमारे 18 से 21 की एज में कौन कौन से टीथ आते हैं, कौन से रह जाते हैं, और हम कैसे कौन से काटने का काम, पीसने का काम, ये सारा हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आपको यदि मेरी क्लास पसंद आती है और आपको मेरी मेहनत पसंद है या जो भी, तो कृपया प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको इस चैप्टर से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम आती है तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।